नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कन्या राशि मासिक राशिफल 2021 अक्टूबर महीने में क्या बोलते हैं आपके सितारे, हम सरल भाषा में जानेंगे। ज्योतिष की बहुत सारी जो गणनाएं हैं वो एक आम इंसान समझ नहीं पाता है, तो हम कम वक्त में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जरूरी है वो जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये अपनी गोचर कुंडली को समझ लीजिए। मंगल और सूर्य लग्न में बैठे होंगे, बुध और शुक्र जो है महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में होंगे, केतु है तृतीय भाव में, गुरु और शनि की युति पंचम भाव में होगी, राहु नवम भाव में, चंद्रमा जो है अपनी यात्रा शुरू करेंगे एकादश भाव से। अब ग्रहों के परिवर्तन को समझ लीजिए, कौन सा ग्रह किस तारीख को अपना जगह छोड़ेगा। तो लग्न में मंगल और सूर्य होंगे जो 17 तारीख को सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे, यानी कि तुला राशि का मतलब द्वितीय भाव में चले जाएंगे। और 22 तारीख को मंगल भी सूर्य के साथ हो लेंगे। कहाँ हो लेंगे? तुला राशि में। बुध जो है 2 तारीख को कन्या राशि में गोचर करने लगेंगे, अपनी ही राशि में, यानी द्वितीय भाव से फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, क्योंकि वक्री हो जाएंगे और यहाँ पर भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। शुक्र 2 तारीख को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे केतु के साथ। ये पूरे महीने इसी तरीके से बैठे रहेंगे। केतु पराक्रम भाव में, राहु जो है नवम भाव में ही गोचर करेंगे। ये दोनों ग्रह वक्री हैं, ये कहीं आने जाने वाले नहीं है अभी कुछ समय तक। गुरु शनि की युति पंचम भाव में होगी। गुरु वक्री अवस्था में है, गुरु नीच राशि में है और शनि जो है 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपने समझ ली। चंद्रमा की स्थिति मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। चंद्रमा जो है लाभ भाव में बैठेंगे। लाभ भाव में बैठकर हर 1.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। जब मंगल के साथ होंगे तो बनाएंगे महालक्ष्मी योग। जब चंद्रमा आपके शनि के साथ में होंगे तो विष दोष बनाएंगे। जब चंद्रमा गुरु के साथ में होंगे तो गजकेशी योग बनाएंगे। राहु केतु के साथ होंगे तो ग्रहण दोष का निर्माण भी करेंगे। तो चंद्रमा की स्थिति भी आपने समझ ली। तो ये एक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई कि ग्रह कब क्या कैसे अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। अब बात आती है कि फल क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। पिछले दिनों में, पिछले 2 सालों में जब से कोरोना महामारी आई है तो सबसे ज्यादा चर्चा सेहत की हुई है कि सेहत ने ही सबको परेशान कर लिया बीमारी के कारण। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सेहत की बात करने की शुरुआत कर रहा हूं आपके साथ कि कन्या राशि वालों को सेहत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेहत को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी सावधानियां तो आपको रखनी होंगी। जो छोटे मोटे नियम प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन करना होगा। आलस व थकान के शिकार आप हो सकते हैं। वक्त पर खाना खाएं, वक्त पर सोएं, जरूरी काम वक्त पर निपटाकर अपनी सेहत के प्रति थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाएं। मशीन की तरीके से शरीर को न समझें। मशीन को भी कभी कभी आराम मिलता है, लेकिन शरीर को आराम नहीं मिलता है। तो अगर आप शरीर को मशीन समझ लेंगे और आराम नहीं देंगे तो फिर परेशानियां शुरू हो जाएंगी। महीने में 2-4 दिन टेंशन के हैं, बाकी दिन ठीक हैं, सेहत ठीक रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाही की जाए। लापरवाही करेंगे तो सही चीज भी खराब हो जाती है, आपका शरीर भी खराब हो जाएगा। तो लापरवाही से बचिएगा। बाकी ओवरऑल ठीक है। बात करते हैं अगर जीवन में प्रेम ना हो, अगर किसी के जीवन में प्रेम ना हो, पैसा हो, सेहत हो, तो भी जीवन अधूरा रहता है। तो जानते हैं कैसा रहेगा प्रेम संबंध और कैसा रहेगा उनका जीवन जिनकी हो गई है शादी। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, यानी लव अफेयर एंड मैरिड लाइफ। तो अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो घूमने फिरने का मौका मिलेगा। प्यार के रिश्ते और गहरे होंगे। पिछले दिनों में जो दिल के अरमान अधूरे रह गए थे वो अरमान आप पूरे करने में सफल हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल की चतुर्दृष्टि पंचम भाव पर होगी, तब जाकर आपके क्रोध में अधिकता आ जाएगी। तो प्यार में जब क्रोध आ जाए तो थोड़ी सी तकरार होने लगती है, दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो जुबान गंदी हुई तो प्यार गंदा हुआ। तो समझ लीजिए आपको जुबान गंदी नहीं करनी है, जुबान पर मीठापन बनाकर रखना होगा। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो मंगल और सूर्य दोनों ही लग्न में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में झगड़े बढ़ सकते हैं, तनाव हो सकता है, तू मैं हो सकती है, कोई पुराने विवाद निखर कर सामने आ सकते हैं। क्रोध और झगड़ों का बढ़ना, पति पत्नी के बीच में कई बार थोड़ी हाथापाई हो जाना या गाली गलौच हो जाना या स्थिति बद से बदतर हो जाना, या आपकी पत्नी या आपका पति समाज में आपको शर्मिंदा कर दे, ऐसी कोई बात कर दे, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। और बुध भी यानी मरकरी भी वक्री होकर आ जाएंगे लग्न में,
तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रिश्ता भी बना रहेगा कि करें तो करें क्या, समझ नहीं आ रहा कि इधर जाएं कि उधर जाएं, हाँ बोलें कि ना बोलें। तो यानी कि समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, और अगर नहीं समझे तो रिश्ते खराब जरूर हो जाएंगे। याद रहे, जुबान से निकलने वाले हर एक शब्द पर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो जुबान फिसली तो आप भी रिश्तों में फिसल जाएंगे, और जो इंसान फिसलता है तो चोट लगती है। तो संभल के रहिएगा प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में। बात करें शिक्षा की, या तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे, या आपके बच्चे कर रहे होंगे, या परिवार में कोई सदस्य कर रहा होगा, तो शिक्षा में क्या प्रभाव होने वाला है। तो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक से करेंगे, करियर की चिंता उनको होगी और उस चिंता में वो अपनी पढ़ाई लिखाई को सही तरीके से करेंगे। बच्चे जागरूक होंगे, जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए भी प्रयास सफल रहेंगे। कई जो बच्चे बहुत दिमागदार हैं वो देश विदेश में भी पढ़ाई लिखाई से अपना नाम रोशन कर लेंगे, परिवार का नाम रोशन कर लेंगे। तो पढ़ाई लिखाई में समस्याएं नहीं हैं। हाँ, इसी पढ़ाई लिखाई में अगर पारिवारिक समस्याएं जुड़ जाएं तो टेंशन हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति की। तो आपकी जो पूरी दिनचर्या है वो इस पर तय होती है कि आप कमाते कितना हैं। आपको इस समय में बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस महीने में आपकी जो तलाश थी मौकों की, वो तलाश पूरी होने वाली है। आपकी मन की कामनाएं पूरी होने वाली है। नौकरी को लेकर नए इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाइए, अच्छी सफलता मिल जाएगी। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन बेहतर तरीके से होगा, बेहतर तरीके से आपकी प्रमोशन होने के चांस बन रहे हैं। मन में जो डर लेकर बैठे थे कि हाय ये नहीं होगा, हाय कैसे करेंगे, ये डर दूर हो जाएगा। मन चाहे ट्रांसफर की बात पूरी हो सकती है। नौकरी में परेशानी है तो नई नौकरी की तलाश में जुट जाइए। इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये टेंशन नहीं होगी कि हमें कुछ आता नहीं है, या हमने गलत जगह पर इंटरव्यू दे दिया, या पुरानी नौकरी को छोड़कर कोई गलती कर दी। ये गलती अब आपकी गलती नहीं रहेगी, बल्कि पुरानी जगह को छोड़कर आप एक अच्छी जगह पर नौकरी करेंगे। तो नौकरी के लिए समय अनुकूल है, और जो लोग पहली नौकरी की तलाश में है तो बिंदास होकर अपने इंटरव्यू दीजिए, अच्छी अच्छी जगहों पर जाइए, इंटरव्यू दीजिए, और नौकरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। आपकी काबिलियत से थोड़ी सी अच्छी ही नौकरी आपको मिल जाएगी। व्यापारियों को जबरदस्त लाभ होगा। आपके आने वाले वक्त में बहुत अच्छे ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, आप बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। वक्त जो है रोज कुछ ना कुछ नया सरप्राइज आपके लिए लेकर आएगा। व्यापारियों के लिए आज ये अच्छा हुआ तो कल वो अच्छा हुआ, परसों वो अच्छा हुआ। वाहन का सुख, धन की कमी महसूस नहीं होगी। बुध और शुक्र धन दिलाते रहेंगे। नौकरी व्यापार में तरक्की होती रहेगी। आपके आमदनी के रास्ते बनते रहेंगे। शनि और गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर होगी तो धन दौलत की कमी नहीं होगी। भले कभी कभार थोड़ा धन रुक कर आए, लेकिन आएगा जरूर। तो 17 तारीख को सूर्य जो है वो धन भाव में होंगे। 17 तारीख को सूर्य जो धन भाव में जाएंगे तो आपको दूसरों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लोग आपके पीछे भागेंगे, यानी आप बहुत सफल हो जाएंगे। सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। आप धनवान भी होंगे और दानवीर भी होंगे, लोगों की मदद भी कर पाएंगे। पिता का आशीर्वाद अत्यधिक धन लाभ करा सकता है। ईमानदारी से 10 गुना ज्यादा लाभ हो सकता है। मंगल भी पीछे पीछे आ जाएंगे तो जमीन जायदाद से जबरदस्त लाभ हो जाएगा। प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और धन से धन कमाएं। नौकरी हो, व्यापार हो, जमीन हो, जायदाद हो, देश में हो, विदेश में हो, जबरदस्त लाभ की संभावनाएं आपकी राशि के लिए बनी हुई है। तो नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति में आप नंबर 1 रहने वाले हैं। अब बात करते हैं परिवार की। तो अक्टूबर का माह आपके लिए बहुत अधिक निराशाजनक नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं सुकून देकर जाएगा। नौकरी व्यापार सही तरीके से चलने की वजह से पारिवारिक टेंशन वैसे ही आधी हो जाएंगी। पैसों की कमी नहीं होगी, जरूरतें पूरी होंगी। संतान की पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया है, शिक्षा में बच्चे अच्छा करेंगे। सेहत भी बढ़िया है तो परिवार में टेंशनें और कम होंगी। 22 तारीख के बाद परिवार में झगड़े संपत्ति को लेकर बढ़ सकते हैं। पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। व्यापार में पारिवारिक वाद विवाद की दखलंदाजी की वजह से थोड़ी सी
तल्खियां आ सकती हैं। भाई बहन से पैसों या संपत्ति के मामले में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। छोटी मोटी बहसबाजी बड़ी बहसबाजी में बदल सकती है। पैसा प्यार भी देता है, पैसा सब कुछ देता है, और पैसा ही कई बार आपका दुश्मन भी बन जाता है। तो आपकी अत्यधिक सफलता कई बार कुछ लोगों को, परिवार के ही लोगों को रास नहीं आएगी, जिसकी वजह से थोड़ी टेंशन हो जाएगी। 17 तारीख के बाद सावधानी रखिएगा, व्यवहार में उग्रता और क्रोध न लेकर आए, वरना आपकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि दुश्मन चाहेगा कि आप नीचे गिरते चले जाएं, आपकी सफलता से दुश्मन जलेगा और वो आपको नीचे गिराने का प्रयास करेगा। परिवार में तनाव पैदा करने की कोशिश की जाएगी। आपको इनसे बचकर अपने अच्छे समय का लाभ उठाकर प्रगति के पथ पर चलना है। अगर आप ऐसा कर गए तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। बात करें भाग्य प्रतिशत की, तो भाग्य प्रतिशत लगभग 78 to 80% आपका साथ दे रहा है। और भगवान विष्णु की आराधना करने से आपके मन को शांति मिलेगी, आपके पैसे धन दौलत में वृद्धि होगी और मुसीबतें कम हो जाएंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो आपके लिए किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली जो है वो है बेस। जैसे कोई आप मकान बनाते हैं तो मकान की नींव जितनी मजबूत होती है, उसका पिलर जितना मजबूत होता है, उतनी ही बड़ी बिल्डिंग बनती है और उतना ही वो मजबूत रहती है। तो उसी प्रकार से जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं, अगर वो मजबूती से बैठे हैं तो सब कुछ अच्छा है। अगर वो मजबूती से नहीं बैठे हैं तो उनको सही करना पड़ेगा। अगर ग्रह आपके जन्म कुंडली के सही हो गए तो फिर आप एक के बाद एक सफलता पाते चले जाएंगे। यानी नींव मजबूत है तो फिर सब कुछ मजबूत है। तो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को सुधारिए। यही आपके पास एक ऑप्शन है, यही आपके पास एक तरीका है कि आप जीवन में सुख पा सकते हैं। अगर नींव मजबूत है तो फिर ऊपर बने हुए कमरे जितने भी होंगे वो मजबूत होंगे। कितना भी तेज भूकंप, आंधी तूफान आए, आपको छोटे मोटे झटके ही देकर जाएगा और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, खुशियां बनी रहेंगी। तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। देखिए, देर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका है। आपकी कामयाबी से सुख भी आपको मिलेगा और आपकी नाकामयाबी से दुख भी आपको मिलेगा। तो ये मत करिए कि और इंतजार करें। इंतजार नहीं, सही समय पर अपनी कुंडली की जांच कराकर सुख पाएं। तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।